नाज़रीन, दुनिया में जब कोरोना की पहली लहर आई तो पाकिस्तानियों ने उसे तस्लीम करने में ताखीर का मुजाहरा किया, और अब जब दुनिया को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है तब भी पाकिस्तानियों की जानिब से बेएहतियाती की तमाम हदें अबूर कर ली गई हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पिछले 24 घंटे में लाहौर शहर में कोरोना वायरस की वजह से 8 अमवात हुई हैं और 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एनसीओसी के मामलात को देखने वाले वफाकी वजीर असद उमर का यह कहना है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में 140% तक इजाफा हुआ है, और जो अमवात 6 से 7 पर आ गई थी अब पूरे पाकिस्तान में 19 से 20 पर चली गई हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से कोरोना की पहली वेव के दौरान पाकिस्तान की सोसाइटी ने कोरोना एसओपीज के ऊपर जितना भी अमल किया सो किया, लेकिन क्या दूसरी वेव के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का मुआशरा तैयार है? क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर पर किसी को कॉल करें तो एक साहब बड़ी भारी आवाज में आपको यह बताते हैं कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना है, अगर आपने बेहतियाती की तो इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन आप मार्केट्स में देख लें, आप स्कूल्स में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, यूनिवर्सिटीज में देख लें, शॉपिंग मॉल्स में देख ले, कहीं अगर आप किसी को कहते नजर भी आए कि भाई एसओपीज का ख्याल रखो तो वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ऐसे में एक और बहुत बड़ी शिकायत के सामने आ रही है कि टाइगर फोर्स जिसे वजीर आजम इमरान खान ने लॉन्च किया था, पता नहीं किस लिए, लेकिन इस वक्त अमली तौर पर यह टाइगर फोर्स लड़कियों के स्कूलों में जाती है कोरोना एसओपीज के मामलात को देखने के लिए, और वहां पर बदतमीजी के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है मोहतरम आफ्ताब अफगन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम आतिफ चौधरी साहब, रहनुमा है वाईडीए के। डॉक्टर आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे मोहतरम मियां नवीद एज एवरग्रीन डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। नवीद भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं नवीद आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव है उसमें पाकिस्तान के अंदर और लाहौर में केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या हम इस दूसरी लहर के लिए तैयार है? नवीद साहब जी वैसे भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा आज आपका मौजू है। जो दूसरी लहर है उसके ऊपर शायद हम फिर उतने संजीदा नहीं है जितने पहली दफ़ा थे। हमें संजीदा होने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल शायद उस तरह नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। तो मेरे पास एक डाटा है, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर किया था, अगर आप इजाज़त चाहें तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2 माह के बाद दोबारा से जो कोरोना वायरस के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ, ये हमने एनालिसिस किया, और अगस्त और सितंबर में यौमिया औसतन मरीज़ों की तादाद 25 हो गई है, और इसके साथ अक्टूबर की अगर बात करूँ तो पहले 20 दिनों में जो है वो 1218 मरीज आए हैं, और अक्टूबर में मरीजों की यौमिया औसतन अगर तादाद की बात मैं बताऊं आपको यौमिया, तो वो 60 हो चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ आपने भी बताया 40 मरीज जो है वो कोरोना वायरस से जो है वो जो इसमें आए हैं। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि संजीदा जो क्रिटिकल पेशेंट दाखिल है इस वक्त वो 16 है। तो इसके ऊपर अभी भी जो है हम जो संजीदा नहीं लग रहे, और मास्क का जिस तरह हमने पहले इस्तेमाल शुरू किया था वो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में कह दिया जाए मास्क, तो अगला तो पहले तो अगला बाकायदा माइंड करते हैं, लड़ते भी हैं, उनके पास मास्क नहीं होता, और अगर उनको मास्क प्रोवाइड करने की भी कोशिश की जाए तो वो मास्क पहनते नहीं है, पकड़ लेते हैं। तो ये एक सारा मामला है, और हमें संजीदा होना पड़ेगा। मरीज यकीनी तौर पर आना शुरू हो चुके हैं, और क्रिटिकल पेशेंट भी है। और एक में और वो जो पंजाब हुकूमत ने कोरोना से लड़ने के लिए एक्सपो सेंटर में अस्पताल बनाया था, उसका क्या हाल है नवीद? उसका अभी तक मेरा ख्याल उन्होंने वहां पे तकरीबन वो खत्म कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल वहां पे दोबारा इन्होंने कुछ शुरू किया है। एक्सपो सेंटर में तो मरीजों की तादाद 0 थी, अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई है। लेकिन एक बुरी खबर मुझे अब इसके ऊपर थोड़ा सा कंफर्मेशन भी शायद हो जाए। मेडिसिन के प्रोफेसर बास रजा साहब थे जिन्ना अस्पताल के, वो उनकी डेथ हो गई। अभी तक वो बड़े बिल्कुल उनको ऐसी कोई मर्ज नहीं थी, और वो अचानक ही वो उनका ये हुआ आज का वाकया। तो इसके ऊपर मैं अभी जो है वो आपको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कोरोना जो चूंकि एक और प्रोफेसर की भी डेथ हुई है, तो इस तरह ये अब वो दोबारा सिलसिला शुरू हो चुका है। आतिफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, डॉक्टर कम्युनिटी जो है इस वक्त गवर्नमेंट के इंतजामात से पहले की तरह गैर मुतमईन है क्या? देखिए वैसे भाई, जो मुआशरे के अंदर कोरोना के केसेस हैं, मैं उसके बारे में तो देखिए गवर्नमेंट के जो स्टैट्स हैं उसके बारे में हमेशा हम लोग डाउटफुल रहते हैं। हमारा ख्याल है कि उस लेवल की स्क्रीनिंग या टेस्टिंग नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए।
اور گورنمنٹ کی طرف سے کورونا کو ختم کر کے جیت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور لاپرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اب میں آپ کو پچھلے سے چند دن کے واقعات بتاتا ہوں۔ بہاولپور کے اندر ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے پروفیسر کتنی مشکل سے بنتا ہے، 30-40 سال کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس نے سینکڑوں ڈاکٹرز کو بنایا ہوتا ہے اور آگے سینکڑوں لوگوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ ان کی ڈیتھ کورونا سے ہو چکی ہے۔ جیسے عباس رضا صاحب کی بات کی انہوں نے، یہ پروفیسر آف میڈیسن تھے اور پورے میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک ان کا نام ہے۔ آج سڈن ان کا وہ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ان کی ہاسپٹلس کے اندر۔ صرف 3 ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں جو پچھلے 48 آورس کے اندر سروسز ہاسپٹل کے اندر کرونا پازیٹیو آئے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کے اندر جو کرونا کی ریشو ہے تو وہ تو میرا اپنا خیال ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ سوسائٹی کے اندر جو اسٹیٹس ظاہر کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے۔ اگر ڈاکٹرز کے اندر دیکھیں، ڈاکٹرز کے اندر کرونا اگر پھیل رہا ہے یا اس کے اندر اموات ہو رہی ہیں تو وہ سوسائٹی سے ہی آ رہی ہیں۔ تو یہ میں تو بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو، اور وہ جو پہلے ڈاکٹر عاطف سلسلہ شروع ہوا تھا این ڈی ایم اے کی جانب سے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں کو جو حفاظتی کٹس بھیجی جا رہی تھی، وہ سلسلہ اب بھی برقرار ہے کیا؟ وہ سارا سلسلہ رک چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کرونا سے جیت کا اعلان کر کے ہاتھ جاڑ پونچھ کر کے وہ فری ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں ویس بھائی، جو کرونا کے ڈاکٹرز انہوں نے رکھے جو میو کے اندر، وہ سروسز کے اندر اور وہ ڈیرہ غازی خان کے اندر، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا کہ آپ کی سوچ ہے کیا اس وقت اکثر میو کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے جو 3 ماہ کے بعد جو ایکسٹینشن ہونی تھی ڈاکٹرز کی، وہ ایکسٹینشن 1.5 ماہ کے بعد ہوئی، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ان کی 1.5-2 ماہ کی جو سیلریز ہے وہ پینڈنگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی ایکسٹینشنز ہوئی ان سے جوائننگ نہیں لی جا رہی۔ یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ نیشنل ایمرجنسی جن کے اندر ان ڈاکٹرز نے سرو کیا ہوا ہماری نیشن کو، ٹھیک ہے، ان ڈاکٹرز نے اپنی جان پہ کھیل کے کرونا کو، اس پر ہم بات کریں گے۔ عاطف صاحب، میں آفتاب صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ڈاکٹر عاطف نے بھی کہا کہ این ڈی ایم اے کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں کو کورونا کٹس کی جو بایو سیکیور ماحول ہے اور اس کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں، ایکسیسریز ہیں، اس کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ آپ لوگ اعلان کر رہے ہیں حکومتی سطح پر کہ کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، خدارہ احتیاط کی جائے، ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن این ڈی ایم اے کی جانب سے اس سارے سلسلے میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا کیوں؟ ویسا بہت شکریہ۔ دیکھیں، نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے یہ ڈپٹی بیورو چیف صاحب بتا رہے تھے کہ ایک تو ایکسپو سینٹر سمیت ہم نے جو کئی اور ہاسپٹلس بنائے تھے ان کو ہم نے بند کر دیا جب یہ اللہ کی رحمت سے یہ جو وبا تھی یہ بہت زیادہ ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا تھا۔ اس پہ دوسری بات ہے کہ این ڈی ایم اے کی آپ بات کریں، جب اس وبا پہ ہم نے بہت بڑی حد تک کنٹرول کر لیا، اس کے بعد انڈرسٹوڈ بات ہے کہ این ڈی ایم اے اور دیگر ادارے جو ہمارے اس کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے یہ سارے معاملات کو فار دا ٹائم بینگ روک لیا، چونکہ خاص کر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک نے بھی اس بات کا، جو بہت بڑی بڑی معیشتیں تھیں، بہت بڑی بڑی ایک طاقتور حکومتیں تھیں، ممالک تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے جو کام کیا ہے کرونا پہ وہ ایک تاریخی کام ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے دیگر ممالک میں دیکھ لیں، ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، میرا ایک پڑوسی ملک افغانستان بھی ہے، ایک پڑوسی ملک جو ہے ہمارا دوسری طرف نیپال بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این ڈی ایم اے کی جانب سے یا وزارت صحت کی جانب سے اب دوبارہ سے کورونا کے خلاف انتظامات کو بیف اپ کیا جائے گا؟ آپ لوگ کچھ میٹنگز کر رہے ہیں اس سلسلے میں، گورنمنٹ ہمیں کیوں متحرک نظر نہیں آتی سوائے ٹیلی فون کے پیغامات کے یا میسجز کے؟ آج بھی 2 میٹنگز ہوئی ہیں، ایک اسد عمر صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہے، دوسری جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فیصل عمران خان صاحب کی، ان کی سربراہی میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس پہ ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے ایس او پیز دوبارہ سے بڑے سخت طریقے سے طے کر لیے ہیں، اور ہم مارکیٹس اور بازار، شادی ہال، اس کے علاوہ دیگر جو جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ اندیشہ ہے ان کے پھیلنے کا، ان کو بڑی سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ حکومت اس پہ بڑی سختی سے پہلے سے بھی زیادہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تھریشولڈ لیول کیا ہے؟ کون سا کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں لاہور میں 8 اموات، پاکستان میں 19 اموات، کتنی اموات کے بعد آپ لوگوں کو لگے گا کہ اب وہ ایس او پیز دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آفتاب صاحب، اس میں تھریشولڈ لیول کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہم آج ہی سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو اموات جتنی تیزی سے اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا پاکستان میں، اس میں دیکھیں ہمارے ایک معاشرے کا بھی ایک
बहुत एक जो रवैया है, जो इसमें मास्क का इस्तेमाल ना करना, समाजी फासला ना रखना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करना, इस तरह से और दीगर जो इसकी जो एहतियात होती है वो ना पंजाब करना। की सूबाई काबीना का इजलास वीडियो लिंक पे होता है? जी, उसमें देखें अब वीडियो लिंक पे होगा, उसके पहले जो भी इजलास हुए उसमें SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। ये नहीं है कि हम इस पे हुकूमत पूरी तरह से हर तरह से इसको हम चैलेंज समझ के करेंगे। नवीद मैं वापस आता हूं आपके पास। आफ्ताब साहब, नवीद मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हुकूमत ये कहती है कि हम कोरोना की सेकेंड वेव के लिए भी तैयार हैं, हम लोगों ने SOPs तैयार करके रखे हुए हैं, पहली वेव के दौरान आपने क्या देखा? एक कोरोना पेशेंट जो कि सरकारी अस्पताल के हत्थे चढ़ जाता था, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि कुछ लोगों की अमवात ही इस वजह से हुई कि वो सरकारी अस्पतालों के हत्थे चढ़ गए थे। क्या ये तासुर दुरुस्त है मियां नवीद? वैसे उन लोगों की मौत हुई बेचारे जो शायद कोरोना के मरीज नहीं थे, लेकिन कोरोना की वजह से, यानी कोरोना का खौफ, और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते थे जिनको शायद उनका टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव नहीं होता था, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि क्लिनिकल तौर पर उनमें कोरोना नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे दूसरे मरीज भी जो बेचारे कैंसर या दीगर अमराज में मुब्तला थे, वो उनकी डेथ ज़रूर हुई, क्योंकि वहाँ पर इलाज मुआवजा बंद था। इलाज मुआवजा जो है वो सिर्फ कोरोना मरीजों का किया जा रहा था, उसकी आड़ में बहुत सारे मरीज जो है वो यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि उनकी मौत हुई, और बहुत सारे घरों में जो है वो हमारे प्यारे चले गए इसकी वजह से। लेकिन मैं वैसे भाई एक जो आज मैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के जो चेयरमैन प्रोफेसर महमूद शौकत, उन्होंने एक आज बात हमें की है, बताया कि जी मौसम की तब्दीली कोरोना वायरस की शिद्दत के साथ वापसी का जरिया बन सकती है। सर्दियों में ये तिब्बी माहिरीन इस हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ये जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो पंजाब के हैं प्रोफेसर महमूद शौकत साहब, उन्होंने कहा कि जी दोबारा जो सर्दी का जो मौसम है पाकिस्तान में, उसमें उसकी वजह से कोरोना और भी डॉक्टर आतिफ, इस बात में मेडिकली सदाकत है? अच्छा अवैस भाई, मैं एक तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करता जाऊं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि पहले कोरोना ने हमें उस तरह डैमेज नहीं किया जैसे दुनिया के बाकी ममालिक को ये किया। ठीक बात है, यकीन माने अवैस भाई। और इसके पीछे अगर तो कोई शख्स, आप गवर्नमेंट का क्रेडिट नहीं है। मैं कहता हूं कोरोना का जितना ज्यादा फायदा इस गवर्नमेंट को हुआ, किसी को नहीं हुआ। इन गवर्नमेंट के सारे गुनाह कोरोना के पीछे छुप गए। कोरोना की वो जो वबा है उसको ये अपना क्रेडिट कहना शुरू हो गए, दुनिया हैरान हो गई। वरना मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल सरहद लगती है साथ इंडिया की, सेम मुआशरा है, सेम मुआशियात है, सेम किस्म की आदात है। आज भी अगर बाहर चले जाएं, आप MM आलम रोड पे चले जाएं, लिबर्टी में चले जाएं, अगर आपको 5% लोग भी मास्क के साथ नजर आ गए तो जो आप खुद एक मेच्योर। लेकिन लास्ट टाइम अल्लाह ने करम किया है, तो इस टाइम हम इसी चीज पर ना रहें कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हम पर करम करेगा और हम लोग इसी तरह बचाता रहेगा। हमें अपनी पूरी कोशिशें, हमें अपनी पूरी की पूरी जो है वो अपनी तवानाई है इस पर खर्च करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में क्या सिचुएशन है डॉक्टर आतिफ, ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जैसे कि नवीद ने कहा कि क्या वाकई मौसम सरमा के अंदर कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है मेडिकली? अवैस भाई, सर्दियों के अंदर देखें जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। और बहुत जो बूढ़े हैं जिनको और भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, दिल की बीमारी है, कोई और भी है, अगर उनके साथ अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ऐड ऑन कर लिए जाएं तो उनकी जो शरह मवात है सर्दियों में वो बढ़ जाती है। अब अगर देखेंगे, अगर कोरोना का जो वायरस है अगर वो हम लेके एज अ मुआशरे में हम सर्दियों में चले जाते हैं तो बच्चे और जो बूढ़े हैं और बल्कि जवान भी आपके हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क पे आ जाएंगे। आपके सरकारी अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर आगे से जो ऑन ग्राउंड है कोरोना मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, दरमियान में बिल्कुल खत्म हो गए थे, एक नॉर्मल रूटीन आ गई थी, लेकिन अब दोबारा कोरोना के पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी सीरियस पेशेंट। पंजाब हुकूमत की जानिब से इन बढ़ते हुए केसेस के लिए कुछ आपको अमली इकदामात उन अस्पतालों में नजर आ रहे हैं आते? भाई मैं तो वैसे भाई क्या कहा है आपको कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हाथ से झाड़, वो तो जो कोरोना के जो डॉक्टर्स रखे हुए हैं उनको निकालने के चक्कर में है। मैं ये आप इमेजिन करें कि उनको निकालने के चक्कर में है कि हम इन्हें निकाल दें, अब कोरोना खत्म हो गया। लापरवाही का ये आलम है। तो अगर आफ्ताब साहब, ये बड़ा अहम इशू उठाया है डॉक्टर आतिफ ने कि कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान जिन डॉक्टर्स को हायर किया गया, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अपनी नेशन को सर्व किया, आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के अंदर 1.5 माह लगा दिए, उनकी सैलरीज लेट कर दी। क्या हम लोग अपने हीरोज के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं आफ्ताब साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं अवैस साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिन डॉक्टर्स को रखा
गया था वो अभी तक काम कर रहे हैं और कंटिन्यू हैं। हमारी जो सूबाई मिनिस्टर हैं हेल्थ की, वो खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनको इस कम्युनिटी का खासकर उनको बहुत एहसास है। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, और हम इंशाल्लाह इनको आगे कंफर्म करने का इरादा रखते हैं, ना कि इनको हम हटाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर हजरात हैं इनका जो किरदार है, मुझे यकीन है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। मेरा ख्याल है कि फिर आफ्ताब साहब को मिनिस्टर हेल्थ होना चाहिए, बड़े अच्छे नहीं आफ्ताब साहब सर, हम तो आप कहते हैं कि प्लीज गवाहियां आपके खिलाफ पड़ गई। आफ्ताब साहब 2 गवाहियां आपके खिलाफ पड़ गई। अच्छा, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि उन्हें कंफर्म करने का इरादा रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ऑन एयर कह रहे हैं कि ये उन्हें निकालने का इरादा रखते हैं। मैं भी ऑन एयर कह रहा हूँ कि कभी किसी को निकाला तो नहीं ना अभी तक। चलें, तो सर मैं इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि हमने गवर्नमेंट को रियलाइज करवाया कि खुदा के लिए अपने नेशनल हीरोज के साथ ये सलूक ना करें, वरना क्या आइंदा गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव कौन करेगा। देखें, अगर हुकूमत इक़दामात ना करती, देखें अल्लाह की रहमत तो होती है तो सब कुछ होता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, मगर इंसान का भी जो किरदार है ना वो भी अगर ना हो तो सर आपने क्या इक़दामात अमेरिका से ज्यादा किए। आफ्ताब साहब, मेरा एक जानने वाला है, पुलिस में सिपाही है, 17,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन था उसके पास, और जैसे ही कोरोना की जो फर्स्ट वेव खत्म हुई तो उसने मुझे पिछले दिनों बताया कि उसने आईफोन 12 बुक कर लिया है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करप्शन है, कोरोना को बहुत से लोगों ने कमाई का जरिया बनाया, कोरोना एसओपीज के नाम के ऊपर जिस तरह से लोगों ने अपने बैंक बैलेंसेस में इजाफा किया, आप लोगों को लगता है कि अवाम के अंदर गमो गुस्सा नहीं होगा उन तमाम सिपाहियों के खिलाफ, उन तमाम टाइगर फोर्स के लोगों के खिलाफ जिन्हें एसओपीज के नाम पर लूटा गया? आफ्ताब साहब नहीं, देखें बात ये है कि जो ऐसे लोग करते हैं ना वो ये तो हमारे माशरे का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बदबख्त लोग हैं जो ऐसे करते हैं। आप लोग आप बीमारी से ये मुआशरा गंदे बच्चों से बड़ा हुआ है, हमारे सामने नहीं है, हमारे आप लोगों का काम वो डेटरेंस क्रिएट करना है, ऐसे अगर नोबडी डेयर्स टू। हमारे सामने अगर कोई ऐसा केस आता तो हम नहीं उसको छोड़ते, बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करते हम उसको, उसके लिए बिल्कुल सजा और जजा का बिल्कुल एक सिलसिला है और उस पर हम बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए और हम उसको छोड़ दें, ये तो बिल्कुल इस पर जीरो टॉलरेंस है, कोई दूसरी राय नहीं है इस पे कि हम कोई ऐसी हरकत करें कि ऐसा इसको जांच है, आपकी सीआईडी है, उन्होंने अब तक ऐसा कोई केस आप तक नहीं पहुंचाया है कि जनाब इस बंदे ने कोरोना की वबा के दौरान करप्शन करके नाजायज पैसा बनाया है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई केस ढूंढें और आप तक पहुंचाएं? आफ्ताब साहब देखें, हमारी एजेंसियां तमाम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अगर कुछ ऐसे केसेस आए हुए होंगे, यकीनन मैं नहीं ये कहता कि नहीं आए होंगे, तो उस पर काम भी हुआ होगा, उनको सजा भी जजा भी मिली होगी। ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई हरकत करे, कोई गलत करे और वो चला जाए। चले मैं वापस आता हूं आफ्ताब साहब आपके पास। नवीद, मुझे ये बताइएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान, हमने देखा कि पीकेएलआई के अंदर एक सेंटर को फाल किया गया, एक्सपो सेंटर के अंदर फाल किया गया, टेस्टिंग शुरू की गई, कोरोना किट्स मंगवाई गई, बहुत देर से हुआ ये सब कुछ, लेकिन उस बनी बनाई मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, आप समझते हैं? वैसे भाई जो एक्सपो सेंटर है वो तो मुकम्मल तौर पर इनका एक फेलियर था, वो एक फेल इनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया, फिर उसकी लड़ाई भी रही, वो इनसे रेंट मांगते रहे, एक्सपो सेंटर वाले बिजली का किराया मांगते रहे, इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो फेडरल हुकूमत को केस भिजवा दिया, अभी तक भी उसकी लड़ाई चलती है। और वहां पे अगर मरीजों की तादाद की बात करें तो वो भी बहुत कम थे, वहां पर ना कोई वेंटिलेटर था, कहा गया था कि शौकत खानम अस्पताल से वेंटिलेटर वहां पे भिजवा दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, जितने भी मरीज गए थे वो कह रहे थे खुदारा हमें यहाँ से निकाले, हमें पीकेएलआई में भिजवा दे, अस्पताल में भिजवा दे। बहुत सारे मरीजों को हमने भिजवाया भी जो जानने वाले थे, खुदारा उनको कोशिश की, रिक्वेस्ट की कि भाई इधर अगर नहीं कुछ है तो उधर। लाहौर के कौन से सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं नवीद? देखिए इन्होंने वैसे भी अब 2 नॉमिनेट किए हैं, एक म्यू अस्पताल और एक पीकेएलआई है, बाकी अस्पतालों में मरीज अब तादाद बढ़ गई है, बाकी अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल टेस्ट भी अभी तक शुरू नहीं किए, जिस तरह हमने पहले टेस्ट शुरू किए थे कि कोई उसकी कैपेसिटी बढ़ाई थी। अब जो है वो एक तो और भी बात है कि केसेस इसलिए सामने नहीं आएंगे जब हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो केस कहां से आ जाएंगे? तो ये जितनी तादाद गवर्नमेंट बता रही है केसेस की, इससे ज्यादा है। और खुदारा पिछली दफा भी हमने कोशिश की थी कि छुपाते रहे मामलात को, हम कहते रहे कोरोना केसेस आ गए हैं, गवर्नमेंट कहती रही कि नहीं, फिर एट द एंड इनको भी मानना पड़ा, और फिर हमने वो फिर ये किट्स नहीं फराहम कर रहे थे, फिर उसके ऊपर डॉक्टर ने तवक्कुफ कीजिएगा। इस वक्त डॉक्टर इजहार चौधरी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। डॉक्टर इजहार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप समझते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है इस वक्त पाकिस्तान को हिट कर रही है और पाकिस्तानियों को ज्यादा मोहतात रवैये की जरूरत है? डॉक्टर साहब इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे तो पहले दिन से एक मौका रहा कि हुकूमत इतनी संजीदगी के साथ इसको साइंटिफिकली लेकर नहीं चल रही।
हमारे पास एक टूल था कि हम रैंडम सैम्पलिंग करें, और रैंडम सैम्पलिंग का एक मुजाहरा हुआ अप्रैल में, जब साइंटिफिकली इसको असेस किया कि लाहौर शहर में हुकूमत के जो नजरिए थे वो 15,000 तादाद बता रहे थे, जब सैम्पलिंग की गई तो वो 6,70,000 रुपये। ठीक बात है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि अब जब दोनों तरफ हमारे पास मरीज जौन से वफाकी भी और सफाई भी वो डॉक्टर साहबान है, तो हमको इस टूल को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और हम उनसे कुछ तजावीज़ लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी इस सेकंड वेव का मुकाबला करें। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से। बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं आज के शो में, मियां नवीद की जानिब से, आतिफ चौधरी की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आफ्ताब अफगन साहब उन मामलात को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ डॉक्टर इजहार चौधरी मौजूद हैं, साबिक सदर हैं PMA लाहौर के। डॉक्टर इजहार, मुझे ये बताइएगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थी, इसी का मशवरा आप लोगों ने पहले दिया था। अब इस बात को समझने में से हम लोग कासिर हैं कि किस तरह से 660 केसेस, 665 केसेस, 658 केसेस, आप लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के साथ खेला जा रहा है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर इजहार, देखिए, हम तो बात करेंगे जो हमारे मुरव्वजा असूल है ना साइंस के, ठीक, हम उसके मुताबिक बात करेंगे। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने इसको फिर सियासी रंग के तौर पे इसको अपोजिशन के दबाव में या अवाम उन्नास को सीधे रखने के लिए, उनको घर करने के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप इंसान की जिंदगी के मुतल्लिक़ हुकूमत वक्त कोई बात करती है तो बड़ी जिम्मेदारी से करती है। ठीक है। हम कहते हैं कि एक ही टूल है कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे हमें अपनी आबादी का पता लगेगा, छोटी लोकेलिटी का कर लें कि हम खड़े कहाँ हैं, हमें इसकी प्रेवलेंस कितनी है। नहीं डॉक्टर इजहार, मुझे मेडिकली एक बात बताइएगा, क्योंकि इस वक्त ये ऐसा एक मौजू है कोरोना वायरस जिसमें मेडिसिन और पॉलिटिक्स जो है वो हाइब्रिड हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं। मेडिकली स्पीकिंग साउथ एशिया में पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो प्रेवलेंस है और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो हमसाया मुल्क भारत से कम क्यों है? देखिए, ये अल्लाह का कोई खास करम है। एक ही फर्क नजर आता है कि हम कलमा गो हैं, उसके आगे सजदा करने वाले हैं 5 वक्त, उसके हाथ जब हम वजू करते हैं, या हमारे खुलूस नियत से जो हुक्म है कि हमारा निस्फ ईमान जो वो सफाई पे मबनी है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह के खास करम है। इतने सारे बुजुर्ग नहीं डॉक्टर साहब, इंडिया के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। एक मेडिकल डॉक्टर होने की वजह से आप इसका कोई जो साइंटिफिक रैशनल है वो समझा सकते हैं हमें? देखिए, जो आप हम साइदगी में मुसलमानों की तादाद की बात करते हैं, वो सोसाइटी डोमिनेंट जौन सी ना, वहाँ 90 करोड़ हिंदू भी है। वहाँ का कल्चर डोमिनेटरी उस माशरे के अंदर हिंदू कल्चर है, जो सरेआम जौन सा यूरिनेट करते हैं, सरेआम इस तरह की हरकतें करते हैं, वो उसी माशरे के अंदर रहते हैं। प्रेवलेंस तो उस पूरी सोसाइटी के अंदर आ रही है ना। हम अपने आप को खुदा के आगे शुक्र अदा करने के सवाल कहते हैं, हमें अलग मुल्क मिल गया, हम इसमें अपनी मर्जी से मुश्किल लेते हैं। हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली इस लिहाज से बेहतर है कि हम माशरती तौर पे बहुत सारी कदरें साथ लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम पे करम जरूर किया है। तो इसकी वजह से इस करम की वजह से हमें सेकंड वेव के दौरान कोई खास हिफाजती इक़दाम की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, हमने जो ऐसी बात नहीं की, मुझे नहीं समझ जाइए आपने कहां से ये अफज कर लिया। मैं पूछ रहा हूँ हुकूमत वक्त की तरफ से हमें जो पहले दिन से शिकायत रही है, इसको गैर संजीदगी के साथ उन्होंने सियासी अंदाज से हैंडल किया। हम आज भी कहते हैं कि जैसे आप बार बार कह रहे थे ना कि अभी के उन्होंने नहीं, डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत ये समझती हो कि पाकिस्तानियों पर खास करम है कुदरत का, खास इम्यूनिटी लेवल है, थोड़ी बहुत अमवात होंगी, गुजारा हो जाएगा, हुकूमत भी इस तरह के ख्यालात रख सकती है। डॉक्टर साहब, यही तो काबिल मजम्मत रवैया है उनका। एक जान हमारे लिए बड़ी कीमती है। 7-8 हजार लोगों को गई है ना। हम तो कहते हैं कि अगर ये इसको विक्ट्री डिक्लेयर ना करें, इसकी संजीदगी आप कहें कि जी सेकंड वेव आ रही है, आप गैर संजीदा रवि करें, आपके इंतजाम ना पहले थे ना अब थे। अब ये कहते हैं कि अब सीटी बच गई है, वो छोटा कहता है कि देखो कि मेरी आ रही है, कहाँ तक पहुंची है, वो बाहर निकलता है, आगे बताता है कि अब बिल्कुल आपके दरवाजे। डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों में आतिफ चौधरी साहब बता रहे हैं कि जिस तरह से NDMA की जानिब से पहले कोरोना सप्लाईज एक्सेसरीज मौसूल हो रही थी रेगुलर बुनियादों पर, वो सिलसिला भी रोक दिया गया है। डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत ही बदकिस्मती और इंतहाई अफसोस के साथ आपको कहना पड़ता है, इस पूरे दौरानिये में हुकूमत ने जो अस्पतालों के अंदर काम करने वाला मेडिकल का अमला था,
उनके साथ जो सलूक व्यवहार रखा है, मैं कहता हूँ कि बहुत शर्मनाक और तकलीफ है। क्या सलूक डॉक्टर साहब, क्या सलूक? क्योंकि किसी किस्म की उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन जो लिमिट जो चीजें दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। नतीजा ये निकला कि बच्चे अपनी जिंदगी को और उसको महफूज रखने के लिए वहां से अवॉइडेंट हुए। इन्होंने जो आइसोलेशन वार्ड भी किए हैं वो भी इतने ये बड़ा अहम नुकता है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं वापस आता हूं डॉक्टर एजाज साहब। आतिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी जो कि सरकारी अस्पताल में जॉब करते हैं। उनका ये कहना था कि कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान हम लोग मुख्तलिफ इदारों के दरमियान फुटबॉल बने हुए थे, जिनमें मरकजी वजारत सेहत, जिनमें सूबाई वजारत सेहत, जिनमें NDMA, जिनमें PDMA, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, ये सब जो थे इन्होंने मिलकर हमें ऐसा फुटबॉल बनाया हुआ था कि कभी हम एक के कोर्ट से दूसरे के कोर्ट में, दूसरे के कोर्ट से तीसरे के कोर्ट में पहुंच जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि मामला जो है वो कहां से टैकल किए जा रहे हैं। आतिफ, अवैस भाई, मुझे एक ना जो नई ट्रेंड देखा है मैंने इस गवर्नमेंट के अंदर कि ये हर चीज को पॉलिटिकली डील करते हैं, सियासी तौर पे डील करते हैं। ठीक है। देखिए, जो हेल्थ इशू है, बेसिक नीड है, ये इसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। इसमें अगर आप 2+2=4 नहीं करेंगे, अगर आप ईमानदार नहीं होंगे अपने साथ और कौम के साथ, तो इसके बहुत बड़े अलमिया जन्म ले सकता है। लेकिन जो भी एक नेशनल इमरजेंसी आए, जो भी प्रॉब्लम आए, या जो भी तंजीम या डॉक्टर या कोई भी आवाज उठाए, गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकल डील करती है। गवर्नमेंट का एक काम रह गया कि जो भी किसी भी तरह की डिमांड को, मैं बता रहा हूं, किसी भी तरह की डिमांड को वो जवाब कहां देते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑन ग्राउंड नहीं देते। अच्छा, फिर इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ी वीक है। किसी डॉक्टर को हमें यही नहीं पता कि असल पावर किसके जो पास हमारी है। लेडी हेल्थ विजिटर बहनें इस्लामाबाद में जितने दिन बैठी रही हैं, जो सलूक हुआ है आपके सामने आकर, मैं बता रहा हूं कि पंजाब के अंदर उनका मसला हल नहीं हुआ, उनका मसला जाके इस्लामाबाद हुआ है। अगर वो ये देखें, या तो लेडी हेल्थ वर्कर्स की डिमांड्स गलत थी, ठीक है, या ये लोग नाअहल थे। अगर गलत थी तो उन्होंने, वफाकी गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सेप्ट क्यों किया? ठीक है, जाहिर बात है तभी एक्सेप्ट किया ना कि वो जायज थी। और अगर वो जायज डिमांड थी तो पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पर वो डील क्यों नहीं हुई? आप हम किसी को नहीं पता कि पंजाब के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है वो किसके पास है, किससे बात करनी है, कौन ऐसा बंदा जो फैसला साजी कर रहा है। आप कोई एक डिमांड रखें। आफ्ताब साहब, अगर आप इस पर रोशनी डाल सके कि लाहौर के अंदर पंजाब हुकूमत के जो सूबाई मामलात हैं कोरोना वायरस के हवाले से, उसको कौन डील कर रहा है, कुछ बताएंगे आप? देखिए जी, वज़ीर आला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनके पास तमाम तरह इख्तियारात हैं जो कि वज़ीर आला के पास होते हैं। जी हाँ, वो तो हफीज सेंटर तक नहीं पहुंच पाए सर, हमारी सूबाई वज़ीर हेल्थ लेडी हेल्थ वर्कर्स तो इस्लामाबाद वहाँ पे गई हैं। मुझे बताएं कि वज़ीर के अलावा भी हमारे सेंटर गए हैं, वज़ीर सेहत का जहाँ पर काम है वहाँ तो जाती नहीं है आफ्ताब साहब? नहीं, वज़ीर सेहत माशाल्लाह जितना काम कर सकती हैं वो उससे बढ़ के वो कर रही हैं, वो काम कर रही हैं। अब देखें, इंसान एक जगह पे एक वक्त में काम कर सकता है। वज़ीर सेहत अगर मुल्तान गई तो मुल्तान ही काम करना। आतिफ साहब का सवाल ये था आफ्ताब साहब कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उस तरह से हर जगह नहीं पहुंचते, लोगों से मिलते नहीं हैं, वो इनएक्सेसिबल हैं। हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है काम करने का। अगर कोई और वज़ीर आला थे तो सुबह तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी बेहतर है, सारे मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। सर ये मुझे आप जैसे आतिफ साहब कह रहे थे, आतिफ साहब कह रहे थे कि हर इशू को आप लोग पॉलिटिसाइज्ड कर देते हैं। 860 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला अगर इस वक्त लाहौर में 1385 रुपए में मिल रहा है, सुबह बहुत अच्छा चल रहा है। चीनी जो थी जिसके ऊपर आप लोगों ने नोटिस लिया था 55 रुपए से वो 108 रुपए में मिल रही है, सुबह बहुत अच्छा चल रहा है। सर ये दवाइयों की कीमत, सर मेरा भी सवाल ले लें वैसे भाई, साथ मेरा भी, मेरा ये है कि जब भी हम कोई सवाल कर लेते हैं मैडम हमें बदतमीजी करती है, लड़ाई करती है, कई वाकयात हो चुके हैं, एक नहीं, बड़े एंकर जो पीटीआई के बड़े फोन काट देती हैं, वो लड़ती हैं। इस रवैये का तो मैं नहीं कहता कि जी ऐसा रवैया होना चाहिए, बिल्कुल ये मैं नहीं इसको कहता कि रवैया ठीक है, जर्नलिस्ट का एहतराम हर सूरत में होना चाहिए, कोई भी हो, वो किसी भी इदारे से हो, ये नहीं बात, यानी मैं ये उनके सवाल का जवाब है नहीं, इंसान तो आतिफ ने एक सवाल उठाया है, हिसाब से जवाब दे रहा हूं, चाहे कोई मामला हो, पीटीआई की गवर्नमेंट कोरोना वायरस से पॉलिटिसाइज्ड क्यों करती है चीजों को? मेरी गुजारिश सुन लें, देखें ये इनका अपना तज्जिया है, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर्स का आप रवैया चेक कर लें सर, ये आप बात आज के दिन की बात बता रहा हूं, ये बड़े सच्चे बनते हैं ना। आज के दिन कराची में वाकया हुआ है,
वहाँ पे पेशेंट को उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा जाएं पहले 50,000 रुपया लेके आए, वो पैसे नहीं दे सकते, और वहाँ पे नहीं आफ्ताब साहब आप एक सेकंड, नहीं आतिफ एक सेकंड, ये मुझे ये अगर ऐसा कोई डॉक्टर है तो डिग्री कैंसिल करे। आतिफ मैं इसका जवाब दे रहा हूं, आतिफ मैं इसका जवाब नहीं, आफ्ताब साहब मैं उस इलाके में, आफ्ताब साहब मैं उस इलाके में रहा हूं, मैं उस अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची के ऊपर रहा हूं जहां पर ये पटेल अस्पताल वाक़ है, और ये डॉक्टर्स ने नहीं कहा, ये पटेल अस्पताल की इंतजामिया ने उन लवाई नहीं, वो डॉक्टर नहीं होते सर, वो बिजनेसमैन होते हैं। आफ्ताब साहब यू कैन नॉट मिक्स काउ विद बफलो। जी देखें उन्होंने जिस बंदे ने इलाज करना था वो तो डॉक्टर ही था ना सर। सर वो तो तनख्वाह लेते हैं, एग्जैक्टली वो तो मुलाजिम है ना सर, वो तो मुलाजिम है, वो तो मुलाजिम है आफ्ताब साहब। ये सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट? ये भी प्राइवेट अस्पताल है, ये प्राइवेट अस्पताल है नवीद साहब। प्राइवेट हो या डॉक्टर तो डॉक्टर ही है सर। देखें हमारे प्राइवेट 40,000 रुपए मुलाजिम रखे हुए डॉक्टर आपने, वो तो अरबों खरबोंपति लोग हैं, ठीक है। ये अगर दूसरे एंड से आप देख लें, ये किसी डॉक्टर ने ही कहा होगा और आप अपने वापस पंजाब पे आ जाएं, वापस लाहौर पे आ जाएं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 8 डेथ्स हो चुकी हैं, 93 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपके जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं, आपके जो उसके अलावा सरकारी महकमों के मुलाजिम हैं, कहीं पर कोई स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हो रही है? अवैस भाई मैं आपको गुजारिश कर दूं, मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले, मेरी बेटी 9th क्लास में है, बीकन हाउस में पढ़ती है, ठीक है। वहाँ पे तमाम स्कूल के बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं सर। वो बीकन हाउस है, सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। नहीं गुजारिश सुन, देखें वो कर सरकार रही है, चाहे बीकन हाउस है या LGS है या बीकन हाउस से पहले सरकारी अस्पतालों, सरकारी सर ये बेखेवाल वहां पे प्राइवेट स्कूल है, वहां पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, यतीम खाने में जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा मेरी लड़कियों का स्कूल है, वहां आप पे हो मुझे रहा ये है। बताइए, देखें मियां साहब गुजारिश ये है कि आप ये बताएं कि कितने केसेस, अगर किसी स्कूल से कोई एक आध केस आया है तो हमने उसको बंद किया। टेस्ट कब कर रहे हैं सर? टेस्ट सैंपलिंग कब कर रहे हैं? शुरू हो चुकी है, देखिए शुरू हो चुकी है। इसके लिए मैंने आपको आज की मिसाल इसके ऊपर भी मुझे एक शिकायत मिली है, मुझे एक बताया गया कुछ बच्चों से कि वो 200-300 रुपए बच्चों से ले रहे हैं। ये तो चेक करवाएं आफ्ताब साहब के क्यों ले रहे हैं? ये तो फ्री टेस्ट है, वो क्या स्कूल सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं? ये सरकारी स्कूलों में 200-300 रुपए अगर आतिफ मैंने प्रोग्राम आप चेक करें तो मुझे आतिफ मैंने प्रोग्राम की ओपनिंग में जो टाइगर फोर्स के हवाले से एक इंसिडेंट का जिक्र किया, हमारे दोस्त ने आज शेयर किया। वो एक प्राइवेट स्कूल रन करते हैं, लड़कियों का स्कूल चलाते हैं, वहां पर जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं घुस जाते हैं और वहां पर बाकायदा बदतमीजी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। आतिफ हम कहां रह जा रहे हैं? अवैस भाई रावलपिंडी के अंदर टाइगर फोर्स के लोग हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, वहां नारेबाजी की, वहां बैनर्स लेके फिरते रहे और वहां फीमेल डॉक्टर से पूछते रहे कि आप काम कैसे कर रही हैं। और टाइगर फोर्स में कौन से ज्यादातर लोग अनपढ़ लोग, इनके सियासी वर्कर, वो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर से, और ये करते भी क्या है कि ज्यादा पूछते फीमेल डॉक्टर से ही हैं, जनाब मेल डॉक्टर से नहीं पूछते। अब आप खुद देखें कि पीटीआई गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिटिकल इंटरवेंशंस डिपार्टमेंट्स में करवा दी है। आप इसके रिजल्ट्स देखें, ये क्योस की तरफ लेके वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो ये आगाज है टाइगर फोर्स का, आगे आगे देखिए ये होता है क्या। ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स पॉलिटिसाइज कर देंगे, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगी। मुझे यहाँ पर आते थे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जब हम वापस आएंगे तो कोरोना की सेकंड वेव के दौरान और पाकिस्तान के दीगर मामलात में जो टाइगर फोर्स की इंटरवेंशन है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी बात करेंगे, कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के हवाले से और प्रोग्राम के उस हिस्से में बात पहुंची थी टाइगर फोर्स के नामुनासिब रवैये के ऊपर, और आतिफ चौधरी साहब का यह कहना था कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में जो टाइगर फोर्स के अहलकार हैं वो जाकर खास तौर पर लेडी डॉक्टर्स के साथ क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। हमें भी एक वाकया रिपोर्ट किया गया पंजाब के एक निजी स्कूल से, जहां पर लड़कियों के स्कूल में जाकर टाइगर फोर्स के लोगों ने बदतमीजी की। अब सवाल यह पैदा होता है कि टाइगर फोर्स को लगाम कैसे डाली जाए, टाइगर फोर्स की जो लेजिटिमेसी है वो कितनी है, और सरकारी इदारों के कामों में जो मुदाखलत पहले ही बहुत ज्यादा थी सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, उसके बाद पॉलिटिकली टाइगर फोर्स जो है वो तो शायद इमरान खान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर मुआशरे में उससे मसाइल कम नहीं ज्यादा हो रहे हैं। आफ्ताब साहब
سر دیکھیں یہ میرے پاس تو اب یہ پہلی دفعہ یہ بات میرے نالج میں آئی ہے کہ ٹائیگر فورس اس طرح سے بھی کام کر رہی ہے، مگر ابھی میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ اس طرح کا اگر کوئی کسی صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ بھی یہ حرکت وہاں پہ ان لوگوں نے اگر یہ سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر اداروں کو چھٹی پر بھیج دیں، ان کی تنخواہیں بھی آپ لوگ ہمیں دے دیں۔ جب ایک بندہ شکایت کرتا ہے نا تو اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس کا وہ کوئی نہ کوئی ثبوت یا اس کو پروو ضرور کرے۔ گورنمنٹ کا جو انٹرنل اسسمنٹ میکینزم ہے وہ اس وقت اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی نان فنکشنل۔ نہیں بالکل آپ کو ایک شکایت کی ضرورت ہے اس پہ نہیں۔ دیکھیں ہم یعنی جہانگیر کی وہ جو زنجیر عدل تھی کہ جو ہلائے گا وہی بادشاہ کو سنائے گا۔ ویسا اس پہ میں آپ کو گزارش کر دوں، جو ٹائیگر فورس ہے اس کا جو کام ہے وہ کام تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ صرف ہیلپ کے لیے ہے، اور اس کو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں ان کا کام صرف یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے آج کل ریٹس بڑھے ہوئے ہیں، پرائس لسٹیں جا کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن ان کو دی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اگر کہیں جاتے ہیں وہاں پہ کچھ اگر تو اپنے گھر کی گروسری لے کے واپس آ جاتے ہیں، پرائس لسٹ سے زیادہ کوئی ریٹس لگے ہوئے ہیں۔ میں مہنگائی کے اوپر سینکڑوں پروگرام کر چکا ہوں نوید، اور میں یہاں پہ ٹائیگر فورس جس کا بنیادی مقصد جب یہ قائم کی گئی تھی یہ کرونا وائرس کے حوالے سے قائم کی گئی تھی۔ اگر منڈی سے وہ ٹماٹر 120 روپے کلو لے کر آیا ہے تو ریٹ لسٹ پر وہ 80 روپے کلو کیسے بیچے گا آفتاب صاحب؟ اٹس امپاسبل۔ کمنگ بیک ٹو کرونا وائرس کے اندر سیکنڈ ویو کے اندر ٹائیگر فورس کو کس طرح سے آپ لوگ فنکشنل بنا رہے ہیں؟ ہم اس پہ ایک بات تو اب ایک شور کر لیں کہ سینٹرل پنجاب میں جو ٹائیگر فورس جو بھی کام کرے گی ہم اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، اور اس طرح کی اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی شکایت آئی تو اس کارکن کو بالکل اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جہاں پہ وہ شکایت آپ تک پہنچے اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ ظاہری بات اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ بندہ شکایت تو کرے گا۔ اچھا مجھے ڈاکٹر عاطف چودھری وقت کا میں یہ بتائیے گا کہ وائی ڈی اے کی جانب سے بہت سارے ایشوز کو ٹیک اپ کیا گیا میڈیکلی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے میڈیکل کمیشن کا جو قیام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو تحفظات ہیں، اس وقت کورونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کے اوپر بھی حکومتی کارکردگی پر تحفظات ہیں، وائی ڈی اے بطور باڈی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ویس بھائی، ہم تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ اپنی سوسائٹی اس معاشرے کا ساتھ دیں کورونا کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ینگ ڈاکٹرز نے ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کیا اور دن رات کام کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کورونا وائرس میں انفیکٹ ہوئے۔ میں خود انفیکٹ ہوا کورونا وائرس سے، اور ہمارے ڈاکٹرز نے شہادتیں بھی وہ دیں، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کو بڑی مزے کی بات ہوں، جب میڈل دینے کی باری آئی تو سب سفارشوں کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی تک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو رسک الاؤنس کی بات کی گئی تھی جس کو آپ کے عثمان بزدار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کرونا کے ڈاکٹرز کو وہ دیا جائے گا، وہ ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کرا دیں آفتاب صاحب۔ آفتاب صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ آفتاب صاحب بڑے معصوم سے بندے ہیں، اتنا نہ نوٹ کرائیں کہ پھنس جائیں بیچارے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، ہم وائی ڈی کے لوگ ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف چیزوں کو وہ احکام بالا تک پہنچانا ہے، لیکن بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف میو ہاسپٹل کے اندر ایم ٹی آئی پرائیویٹائزیشن کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح وہ کہا نا کہ میں آفتاب صاحب سے کہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں نا، وہ سندھ والے کی، آپ جو یہاں ارب پتی خرب پتی لوگوں کو اپنے گورنمنٹ کے ہاسپٹل بیچ رہے ہیں، اسی طرح کے واقعات ہوا کرنے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کرنا کہ بھائی پہلے 50,000 جمع کراؤ اور پھر وہ کیا اس کا نام آپ کا علاج کریں گے، اور اس دوران پھر ڈاکٹرز پہ الزام نہ لگائیے گا۔ ڈاکٹر تو بیچارے ملازم ہیں، ہم تو ہمارا تو ہاسپٹل کے اندر شیئر ہی کوئی نہیں۔ مجھے نوید یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس کی فرسٹ ویو کے دوران بہت سارے جو متاثرہ پیشنٹس تھے اور ان کے لواحقین تھے، مخیر حضرات کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں ان کے لیے کھانا پہنچایا گیا؟ نوید میرا خیال ہے کہ دعوے کیے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ جی پورے لاہور کو ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن ایسی ایگزامپل ہمیں تو نظر نہیں آئی کہ جی کھانا پہنچایا گیا۔ کھانا وہی جو روٹین کا بہت سارے مخیر حضرات پہلے ہی مریضوں کو دیتے ہیں وہی تھا، لیکن سم تھنگ اسپیشل اگر کوئی بات کی جائے، جس طرح گورنر پنجاب کے ساتھ بہت سارے بڑے بزنس مین لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی پورا لاہور کی ذمہ داری ہماری، تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پورے لاہور کو۔ اور یہ جو عاطف چودھری نے سوال اٹھایا آفتاب صاحب کہ آپ لوگ ڈاکٹرز کو ریکگنائز کرنا تو دور کی بات، ان کی
खिदमात को, उन्हें उनसे वादा जो आपने किया था रिस्क अलाउंस का वो तक नहीं दे रहे हैं आप आफ्ताब देखिए सर, अगर इसमें कोई कमी कुताही है, मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ वैसा कि डॉक्टर तो कोई छोटा सा इशू हो जाए तो माशाल्लाह ये YDA जो है ये बड़ी ताकतवर एक तंजीम बनी हुई है नौजवान डॉक्टर्स की, इनको चाहिए था ये किसी से बात करते कोई एहतजाज रिकॉर्ड ये भी शिकायत है सर अभी तक यही प्रोग्राम में हमें एहतजाज की इजाजत मिल गई, एग्जैक्टली जो हमें एहतजाज की इजाजत मिल गई है। अब हम करीब हमें एहतजाज पे जाने लगे हैं क्योंकि 6 माह से हम कंटिन्यूसली आप देखें सेक्रेटेरिएट के अंदर बार बार कह रहे हैं कि रिस्क अलाउंस नहीं मिला, MTA नाफिज किया जा रहा है, KPI नहीं मिला, MTA नहीं मिला। ये तो पुरानी बात है, ये वही बातें चली आ रही करें ना, आप एक रख दें, डेट दे दें तो एहतजाज शुरू कर दें, क्योंकि PTI तो हमेशा कहते हैं कि एहतजाज से हर चीज़ मिलती है। इन्होंने नहीं, हमारा ये नहीं है एहतजाज से, अगर इनका राइट हुआ तो इनको मिल भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम देर हो जाए। डॉक्टर इजहार यहाँ पर बात हो रही है कि कोरोना की फर्स्ट वेव में जिन डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया उन्हें गवर्नमेंट ने वादा किया, हुकूमत पंजाब ने रिस्क अलाउंस का नहीं दिया जा रहा, इससे तो उनका मोराल बहुत डाउन होगा। डॉक्टर इजहार देखें, जो अलाउंस की बात है वो तो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर इससे कोई वादा किया गया वो इन्हें हर सूरत मिला जा रहा है। जहां तक मैंने पॉइंट आउट किया कि जो लोग इस पे सर्विसेज दे रहे थे, रेंडर कर रहे थे, उस वार्ड के अंदर काम कर रहे थे, उसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो ऑन जॉब थे, ऑन ड्यूटी थे सरकारी जो हॉस्पिटल के अंदर। उनके अगर आप प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई बंदा आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजहार चौधरी, मियां नवीद, डॉक्टर आतिफ चौधरी और आफ्ताब अफगर। नाज़रीन, रिस्क अलाउंस की बात से एक वाकया याद आ गया कि एक नौजवान इंटरव्यू के लिए गया, पूछा गया कितनी तनख्वाह लोगे, तो उसने कहा 1 लाख रुपए। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि आपको इसके अलावा गाड़ी और घर भी मिलेगा। तो नौजवान ने पूछा आप मजाक कर रहे हैं? तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा शुरू तो किसने किया था। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।